चलिए ध्यान दे जाए। आज हम सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि सूत्रभार का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अभी तक आप अणु भार जानते थे, समतुल्य भार जानते थे, अब आपको जानना होगा सूत्रभार। अगर सूत्रभार आप समझ गए, ग्राम सूत्रभार समझ गए, तो आपके लिए फॉर्मलता बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं सूत्रभार को समझाने कि सूत्रभार क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला वेट। तो सबसे पहले सूत्रभार के बारे में जाने। आपको पता होना चाहिए कि चीनी C12 H22 O11, अगर इस चीनी को जल में घोलते हैं तो ये चीनी ज्यों का त्यों जैसे अणु सूत्र है वैसे ही रहेंगे। मतलब C12 H22 O11 जैसे है वैसे ही ये जल में भी मिलेगा। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम इसका जल में घोल कर उसको चेक करें कि चीनी मिलेगा या उसके आयन के रूप में मिलेगा, ये तो पता चलेगा कि ये जैसे है वैसे ही मिलेगा। लेकिन अगर यही बात अगर नमक के साथ चेक करिएगा तो जैसे ही जल में घोलिएगा ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाएगा। तो हमारा इस प्रकार से समझाने का क्या मकसद था कि चीनी जैसे पदार्थ के लिए जल में घोलने के उपरांत अणु भार और सूत्र भार दोनों समान होता है, क्योंकि चीनी अपना अस्तित्व खोता नहीं है, लेकिन नमक अपना अस्तित्व खो बैठता है। नमक के रूप में नहीं मिलता है जल में, ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के रूप में मिलता है। तो आपको बता दें कि नमक यानी सॉल्ट जैसे यौगिक के लिए अणु भार के साथ साथ सूत्र भार का अध्ययन होता है, लेकिन चीनी जैसे पदार्थ के लिए अणु भार निकालिए चाहे सूत्र भार निकालिए सेम आएगा। लेकिन जो यौगिक जल में वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, उसके लिए अणु भार अलग होता है, सूत्र भार अलग होता है। जैसे हम कहेंगे कि NaCl का अणु भार निकलवाइए, तो आपके दिमाग में है सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, जुड़कर हो गया 58.5। लेकिन हम कहेंगे कि इसका सूत्र भार निकालिए, तो आप तब तक से नहीं निकाल पाएंगे जब तक से इसका आयनिक द्रव्यमान अलग अलग क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, प्रायोगिक मान नहीं दिया रहेगा। तो इसका प्रायोगिक मान सपोज दैट दिया है 22.551 और इसका दिया है 35.552। तो आप देखिए अणु भार हो चाहे सूत्र भार हो वैसे ही एक ही जैसा निकलता है, लेकिन सूत्र भार हमेशा प्रायोगिक मान का उपयोग करता है। ये प्रायोगिक मान मिला तो हम इस दोनों को जोड़ेंगे, तब यहां आ रहा है 58.103। तो ये हो गया सूत्र भार और ये हो गया अणु भार। लेकिन सूत्र भार तभी अणु भार से अलग होगा जब यौगिक वियोजित होगा। क्या चीनी जल में वियोजित होगा? तो चीनी के लिए अणु भार 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11 342। तो इसका अणु भार भी 342, सूत्र भार भी 342। कारण चीनी जैसे है वैसे ही रहता है, लेकिन नमक जाते ही जल में अपना अस्तित्व खो देता है, तो इसका सूत्र भार अलग आता है। अणु भार जो आप, ये थ्योरेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये प्रायोगिक है कि आप NaCl नमक को नमक के दृष्टि से देख रहे हैं तो Na और Cl का जोड़ दिए, लेकिन नमक जब गया जल में तो वो अपना अस्तित्व खो दिया, वो आयन में वियोजित हो गया और आयन का आयनिक द्रव्यमान लेकर जोड़ रहे, तो यहां जो आएगा ये अब सूत्र भार कहलाएगा। अब इस सूत्र भार का क्या महत्व है अभी तुरंत समझ में आएगा। देखिए, दिए गए भार को अणु भार से भाग देते हैं, बताइए क्या होता है? मोल। दिए गए भार को समतुल्य भार से भाग देते हैं, क्या होता है? ग्राम समतुल्य भार, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। समझिएगा, आज दिए गए भार को हम अणु भार से नहीं, समतुल्य भार से नहीं, बल्कि सूत्र भार से भाग देने जा रहे हैं। तो ये हो गया ग्राम सूत्र भार।
ग्राम सूत्रभार, ग्राम फॉर्मूला वेट। तो 3 तरह का कॉन्सेप्ट हमने रासायनिक इकाई पढ़ाते पढ़ाते दे दिया। दिए गए भार को अणु भार से भाग देंगे मोल, दिए गए भार को समतुल्य भार से भाग देंगे ग्राम समतुल्य भार, दिए गए भार को सूत्र भार से भाग देंगे ग्राम सूत्र भार। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसको एक एग्जांपल से समझाते ही आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। हमारे पास 10 ग्राम NaCl है, जरा समझिएगा। 10 ग्राम क्या है? NaCl। इस NaCl का अणु भार 23 प्लस 35.5 हो गया 58.5। समतुल्य भार निकालने के लिए बता सकते हैं आप लोग 58.5 में कितना से भाग लगेगा, क्योंकि Na प्लस Cl माइनस एक धनायन परिस्थिति आवेश वाला है, तो समतुल्य भार तो यही हो गया। लेकिन इसका सूत्र भार निकाल रहे, देखिएगा पीछे सूत्र भार निकाल रहे तो आ रहा है 22.551 प्लस 35.551, तो ये आपका आ गया, बल्कि 2 है, तो ये हो गया 58.103। अब इस 10 को देखिएगा, इस 10 को अगर 58.5 से भाग दीजिएगा, अणु भार से भाग दीजिएगा तो ये मोल हो गया। इसी 10 को अगर फिर से 58.5 से भाग दीजिएगा तो ये ग्राम समतुल्य भार हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। इसी 10 को आप इससे भाग दीजिएगा, बताइए जल्दी से, ग्राम सूत्र भार हो जाएगा, ग्राम फॉर्मूला वेट। तो अगर ग्राम सूत्र भार और सूत्र भार का नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप आज का टॉपिक पढ़ने के लायक हो चुके हैं। शुरू हो रहा है आपका टॉपिक फॉर्मेलिटी। क्या है फॉर्मेलिटी? पहले डिफिनेशन। किसी घोल के, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, किसी घोल के 1 लीटर या 1000 ml, लेकिन शर्त है घोल के 1 लीटर 1000 ml में घुलने का ग्राम सूत्र भार स्थित होता है। ग्राम सूत्र भार स्थित होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को फॉर्मलता कहते हैं। तो 2 शर्तें हैं। पहला शर्त, जब भी देखना है 1 लीटर 1000 ml में, और दूसरा शर्त कि इसमें मोल नहीं देखना है, ग्राम समतुल्य भार नहीं देखना है, ग्राम सूत्र भार की संख्या देखना है। अब इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं, एकदम सहजता से आपको समझ में आ जाएगा। 1500 ml का घोल है जिसमें NaCl का 300 ग्राम मिलाया गया है, तो घोल की फॉर्मलता ज्ञात करें। आपको बता दें कि फॉर्मलता को ग्राम से कोई लेना देना नहीं होता है। फॉर्मलता को जब चाहिए तो ग्राम सूत्र भार चाहिए, और आपको इतना क्षमता आप दे दिए कि आप ग्राम सूत्र भार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राम सूत्र भार निकालने के लिए हमको पहले सूत्र भार निकालना होगा। निकलवाइए। 23 नहीं, 22.551 जो प्रायोगिक मान दिया रहेगा हमेशा, घबराइए नहीं। और ये 35.552 जुटेगा 58.103। तो ये इसका हो गया सूत्र भार। और जब इतना निकल गया तो अब आप लिखवाएंगे ग्राम सूत्र भार की संख्या बराबर, बोलिए 300/58.103। ये क्या है? ग्राम सूत्र भार, ग्राम फॉर्मूला वेट। अब बोलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि 1500 ml के घोल में NaCl का 300/58.103 ग्राम सूत्र भार है, ग्राम सूत्र भार है, इसलिए 1000 पर। तो यहां पर हो गया 300 गुणे 1000, 58.103 गुणे 1500। जरा ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, ये भी ग्राम सूत्र भार है लेकिन 1500 ml में, और ये भी ग्राम सूत्र भार है 1000 ml में। 1000 ml में जो ग्राम सूत्र भार होता है वही तो फॉर्मलता होता है। अगर हम यहाँ पर अगर लीटर में लिए होते तो 1 पर कैलकुलेशन होता। अब फाइनल राउंड में आप समझने जा रहे हैं, एक बार फिर से एक नए एग्जाम्पल पर समझा रहे हैं, लेकिन जैसे सूत्र तैयार होगा उससे समझा रहे हैं। 20 ml का एक घोल है जिसमें घुलने का WA ग्राम मिलाया गया है, और घोलक
इस घुल्ले का अपना सूत्रभार जेड है। तो बताइए ग्राम सूत्रभार की संख्या, ये हो गया ग्राम सूत्रभार की संख्या। तो लिखेंगे VmL के घोल में घुल्ले का WA/Z ग्राम सूत्रभार स्थित है, ग्राम फॉर्मूला वेट स्थित है। इसलिए कितना पर? 1000 पर। जरा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, यहां पर सूत्र आने जा रहा है आपके फॉर्मेलिटी का। तो जरा ध्यान दिया जाए एक बार फिर से, ये भी ग्राम सूत्रभार है लेकिन VmL में, और ये भी ग्राम सूत्रभार है कितना में? 1000 ml में। जो घुल्ले का ग्राम सूत्रभार आता है उसकी संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। आपको बता दें कि अगर VmL की जगह भी लीटर लिए होते तो लीटर वाला सूत्र आ जाता WA गुणा 1/Z इंटू V, लेकिन शर्त होता कि V किस चीज में। और अब आप सभी स्टूडेंट इस कैपेसिटी में हो गए हैं कि फॉर्मलता का ये सारा टर्म अपने से भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, किसी घोल के 1 लीटर 1000 ml में, ये पहला शर्त था परिभाषा का, घुल्ले के ग्राम सूत्रभार की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल F द्वारा सूचित करते हैं। याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट, कैपिटल F फॉर्मलता होता है। गलती से लापरवाही से स्मॉल f दे दिए तो सामान्यता गुणक हो जाएगा। इसी चैप्टर में एक और पहले पढ़ना था, अनुमापन टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वहां पर आपको पढ़ना था, जानना था कि छोटा f भी होता है सामान्यता गुणक, तो ये बड़ा f ही फॉर्मलता होता है। तो 10F NaCl घोल का अर्थ है कि 1000 ml के घोल में 10 ग्राम सूत्रभार NaCl का स्थित है। इसका मान गणितीय रूप में निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। VmL का एक घोल है जिसमें घुल्ले का कितना ग्राम मिलाया गया है, और इसी घुल्ले का सूत्रभार, तो घुल्ले के ग्राम सूत्रभार की संख्या WA/Z। अब यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, WA VmL के घोल में घुल्ले का WA/Z ग्राम सूत्रभार स्थित है, इसलिए 1000 पर। यहाँ देख सकते हैं 1000 पर WA × 1000/Z इंटू V, ये हो गया। अब फॉर्मलता का यहाँ से सूत्र मिल गया, WA × 1000/Z इंटू V। अब इसको शब्द में बताइए क्या है? WA दिए गए घुल्ले का भार, गुणे 1000, Z क्या है, और उसके बाद दिए गए घोल का आयतन ml में। अब आप चाहते हैं कि लीटर में हमको सूत्र मिले, तो लीजिए लीटर में भी आ गया। यहाँ पर दिए गए घुल्ले का भार गुणे 1, दिए घुल्ले का सूत्रभार गुणे दिए गए घोल का आयतन लीटर में। अब आइए मोलरता का इकाई बताइए, मोल प्रति लीटर। मोलरता का इकाई मोल पर केजी, तो फॉर्मलता का इकाई होगा ग्राम सूत्रभार प्रति लीटर। अब बताइए इसके सूत्र में आयतन है कि नहीं? तो है, तो इसका मान ताप पर निर्भर। अब एक चीज और बताइए, मोलरता का सूत्र क्या होता है? गुणे बाई Ma गुणे V। अब जरा सा ध्यान से जरा समझ लीजिएगा, और ये फॉर्मलता का सूत्र है, WA गुणे 1000 बाई। अब आप ही बताइए, अगर आपका पदार्थ ग्लूकोज रहे, चीनी रहे, तो चीनी के लिए अणुभार 342, तो यहाँ भी सूत्रभार 342। तो आप ही बताइए, अगर चीनी जैसा पदार्थ रहे जिसका अणुभार और सूत्रभार बराबर रहे, तो आप मोलरता निकालिए चाहे फॉर्मलता निकालिए, लेकिन नमक जैसे पदार्थ घुल्ले के लिए अगर आप बात करिएगा तो मोलरता और फॉर्मलता अलग अलग होगा। लेकिन चीनी, ग्लूकोज जो जल में नहीं मतलब टूटता है, तो उसके लिए दोनों का मान क्या होगा? तो जब किसी पदार्थ का अणुभार सूत्रभार के बराबर होता है, तो वहां पर घोल की मोलरता और फॉर्मलता क्या होती है? बराबर होती है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, अणुभार समान होगा तो मोलरता और फॉर्मलता सेम रहेगा। अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से आज का ये पूरा क्लास समझे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपना कैपेसिटी दिखाने के लिए क्वेश्चन बोलकर अभी तुरंत 1 मिनट में बनवा दीजिए। 600 ml का घोल है, 600 ml का घोल है, जिसमें Na2SO3 का 180 ग्राम मिलाया गया है। तो घोल की फॉर्मलता ज्ञात करें। बाकी जितना जो चाहिए यहाँ लिखा हुआ है आयन का। स्टार्ट। सबसे पहले आप निकालेंगे V बराबर लिखवाएंगे, बोलिए 600 ml। WA बराबर लिखवाएंगे सूत्रभार Na2SO3 के अनुसार सूत्रभार जो चाहिए बोर्ड पर अवेलेबल है, बोलिए
22.551 गुणा 2 प्लस 33.06 प्लस 16.00 गुणे 3। ये पूरा जोड़ने पर क्या आएगा? सूत्र भार। चलते हैं फॉर्मलता के सूत्र में ही। WA गुणे 1000 बाई Z गुणे V। देखिए WA का मान, WA 180, V का मान यहाँ 600 और Z का मान ये जोड़कर जो लाएंगे यहाँ रखेंगे, हल करेंगे और आंसर ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर बन सकता है।